Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Vakar from Cameron International Science College at Talagam. Welcome to all the student classroom training इस video lecture में, and I hope all the lecture which are delivered by me you would have prepared. आप उनको तैयार कर चुके हैं. You would have prepared your notes which are very important regarding your study. आप उनके notes बना चुके हैं जो आपकी तालीम के हवाले से आपके education and which are very beneficial, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है in your future and upcoming here when you will move towards further classes, first year, second year, third year. These notes will be very beneficial for you. तो dear student, notes आपने मस्ट बनाने हैं और practice आपने लाजमी करनी है, because I have told you many times that practice is the key to achieve any goal. जब तक आप practice नहीं करेंगे आप किसी गोल को, किसी मकसद को हासिल नहीं कर सकते. तो you will have to practice each and everything regarding English language, regarding every subject, because practice is the main factor which will make you perfect in your studies, which will make you perfect in your practical life. ये सिर्फ आपकी स्टडी से नहीं है बल्कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, ये आपके अंदर जो सुस्ती है, जो कायली है, जो स्लगिशनेस है, उसको रिमूव करेगी और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर. जब तक सुस्ती है तो कोई काम आप नहीं कर सकते. आज हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट. मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ मेरी एक हैबिट के अंदर शामिल है. तो ये मैं ऐसे नहीं पढ़ाता कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस आ जाए, नहीं, वो फिर प्रॉब्लम होती है. पहले सारे इंडेफिनिट, फिर सारे कंटिन्यूस, फिर सारे परफेक्ट, यानी आपको पता चल जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, पास्ट इंडेफिनिट में क्या था, फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था, पास्ट कंटिन्यूस में क्या था, फ्यूचर कंटिन्यूस में. यानी पहले हम इंडेफिनिट पढ़ेंगे फिर कंटिन्यूस पढ़ेंगे, हम इस तरह चलेंगे. तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, इसकी जो अलामत है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है. अक्सर आप था थे थी के चक्कर में पड़ जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू, जो आपको कंफ्यूज करता है. आज के बाद आपने पास्ट इंडेफिनिट में था, थी या थे के कॉन्सेप्ट को माइंड के अंदर नहीं लाना. आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये वगैरह. जब भी किसी फिक्रे के, अब था के एंड पे भी अलिफ आता है, थी के एंड पे छोटी ये आती है, थे के एंड पे ये, लेकिन ये कि बाद जगह सिंपल जुमलों में भी था आता है. मिसाल के तौर पे वो मेरा भाई, वो मेरा दोस्त था, ही वाज माई ब्रदर. अब यहाँ पे वाज का इस्तेमाल ही नहीं करना. जब आप एक्टिव वॉइस पढ़ोगे तो आपने वाज और वर का डियर स्टूडेंट इस्तेमाल ही नहीं करना, तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है. जब भी आप जुमले के अंदर था देखते हो, थी देखते हो, आप ये समझते हो कि वाज लगाना, तो ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम यू आर गोइंग टू यूज़ वाज और वर व्हेन यू सी इन उर्दू सेंटेंसेस था और थी और थे. ज़रूरी नहीं है कि जब भी था थे थी देखें आप वाज या वर लगा दें. तो अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये. नेक्स्ट, वो जो बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मेन वर्ब का होना ज़रूरी है. मुकम्मल काम होना चाहिए, खाता पीता दौड़ता. नेक्स्ट, फेल मजबूरन ना हो, यानी इट मीन्स नो कंपल्शन. किसी किस्म की कोई मजबूरी का उनसर शामिल ना हो, यानी नो कंपल्शन, किसी किस्म की कोई मजबूरी शामिल नहीं होनी चाहिए. जब ये तीन चीज़ें कंप्लीट हो गई तो वो क्या बन गया, आपका पास्ट इंडेफिनिट की अलामत. अब यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा इजी है. पहला टेंस, उसमें बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, ये कदरे, यानी ये उससे काफ़ी हद तक इजी है. सब्जेक्ट प्लस, याद है आपको मैंने कहा था SVO. जब भी आप जुमले बनाएंगे एक्टिव वॉइस के तो आपने इस चीज़ को क्या करना है, फॉलो करना है. सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है. पूरी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे आती है सेकंड फॉर्म. फेल की दूसरी हालत मैंने उर्दू में लिख दिया ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। सब्जेक्ट प्लस
वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस डियर स्टूडेंट, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला, और वर्ब काम को कहते हैं, और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जाए। तो ये आपने याद रखना है यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ। और ये इंटरेस्टिंग बात, विद एवरी सब्जेक्ट, यानी हर सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे वो नहीं है कि एक के साथ कुछ और लगता था प्रेजेंट में और दूसरे के साथ कुछ और था, ऐसी एस का इजाफा था, नो इशू एट ऑल। हर फाइल के साथ, चाहे ही है, शी है, इट है, असलम है, अकरम है, नाजी है, शाजी है, वट एवर इज़ द सब्जेक्ट, यू आर गोइंग टू यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सब के साथ आप क्या करने जा रहे हैं? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव, जिनको आप पॉजिटिव के नाम से भी जानते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसे आप उर्दू के अंदर मुस्बत फ़िक्रात कहते हैं, यानी जिनके अंदर बात मुस्बत की जाती है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है? जुमले को देखना है, उसके एंड पे क्या आ रहा है, उसकी आइडेंटिटी देखनी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस सेंस के जुमले आएंगे, उसने खात लिखा। अब लिखा हो या लिखा था हो, कोई इशू नहीं है, वो एक ही बात है। मेन वर्ब है, सब्जेक्ट मौजूद है, मेन वर्ब है और सब्जेक्ट, ये सारी अलामतें पूरी हो रही हैं, यानी सब्जेक्ट मौजूद है, तो एक्टिव वॉइस का है। और जब एक्टिव वॉइस की शर्त है डियर स्टूडेंट, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे पैसिव की शर्त है कि ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा जुमला नहीं बनेगा, क्यों? स्टार्ट पे क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। इसी तरह एक्टिव वॉइस की शर्त है कि वहाँ पे सब्जेक्ट का होना क्या है? ज़रूरी है। तो जब सब्जेक्ट आ गया है तो वहाँ पे आपने वाज या वर का इस्तेमाल करना ही नहीं है, क्योंकि वो एक्टिव वॉइस है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर ये गलती होती है, आप बीच में वाज वर लिख देते हैं। अब यहाँ पे गौर करें, काम मैंने कहा सबसे पहले देखना है काम कौन सा हो रहा है? लिखा। कौन है लिखने वाला? उसने। किस चीज़ को लिखा? ख़त को। तो डियर स्टूडेंट, हमारी सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इस इक्वेशन की मदद से हम हल करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? उसने। उसकी इंग्लिश होती है ही, याद रखिएगा, उसकी इंग्लिश हमेशा ही होती है। अब हमने लगाना है वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड। लिखा, राइट। सेकंड फॉर्म रोट, ही रोट। आगे वही ऑब्जेक्टिव पार्ट, खत, यानी आ, ही रोट अ लेटर। बड़ी सिंपल सी बात, हमने जुमला बना दिया, ही रोट अ लेटर। नेक्स्ट एक और लेते हैं, मैंने घड़ी को, सॉरी ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसको आसान लेते हैं। हमने कॉपी खरीदी। अब थी या उसके आप चक्कर में ना पड़े, सब्जेक्ट आ गया तो आपने हमेशा क्या करना है? सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? वो जो फार्मूला बताया कि वर्ब ढूंढे, वर्ब के साथ कौन लगाएं, कि खरीदना काम है, कौन है खरीदने वाला? हम। किस चीज़ को? कॉपी को। तीनों क्लियर। जब सब्जेक्ट आ गया और स्टार्ट पे आ गया, बाद में होता फिर भी पैसिव का बन जाता, तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? हमने, वही बाय फर्स्ट फॉर्म है, और डियर स्टूडेंट बाट सेकंड फॉर्म, और हमने कौन सी लगानी है? सेकंड फॉर्म। वही बाट, आगे वही अ नोटबुक, वही बाट अ नोटबुक, सबके साथ सेकंड फॉर्म आएगी। उन्होंने पौधे लगाए। अब देखिए लगाना इसके अंदर क्या है? वर्ब है। कौन है लगाने वाला? उन्होंने। किस चीज़ को? पौधों को। सब्जेक्ट आ गया स्टार्ट पे तो एक्टिव वॉइस है। अब ये क्या होता है? उन्हें कहते हैं दे को, जैसे उस, उन्हें या उन्हों, हम दे को कहते हैं, दे। अब लगाना की इंग्लिश है प्लांटेड। प्लांट से क्या बन गया? प्लांटेड।
दे प्लांटेड, और पौधों को प्लांट कहते हैं। प्लांट का मतलब लगाना भी होता है, प्लांट का मतलब पौधे भी होता है, वाटर का मतलब पानी भी होता है, और वाटर का मतलब पानी देना भी होता है। दे प्लांटेड, उन्होंने लगाए, किस चीज़ को? पौधों को। प्लांट्स, बड़ा खूबसूरत जुमला बना है, प्लांट का लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल हुए, दे प्लांटेड द प्लांट्स। तो देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेम यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसको मैं रेज करता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब यहाँ पे देखें, इसका एक हिस्सा कंप्लीट हो गया, हम अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और फिर इंशाल्लाह इसका एक्टिवाइज आज ही कंप्लीट करेंगे। ये आसान टेंस है, इसलिए इसका पहला हिस्सा आज ही सारा पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस को हम उर्दू के अंदर नफ़ी फ़िक्रात के नाम से जानते हैं। इसके नेगेटिव में क्योंकि सब के साथ सेकंड फॉर्म आई थी, तो फिर यहाँ पे हम सब के साथ एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड, यानी सब के साथ क्या आएगा? डिड आएगा, और प्लस यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पहले हमने सेकंड फॉर्म फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक नोट मैं लिखने लगा हूँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में एक क्लास में कभी भी दो सेकंड फॉर्म्स नहीं आती है। मतलब अब देखिए, डिड भी सेकंड फॉर्म। अब जब डिड सेकंड फॉर्म हमारा लगाना मजबूरी है, ये एक रूल है। जब डिड आ गया तो आगे हम सेकंड फॉर्म नहीं लगा, रोट नहीं लगा सकते, क्योंकि रोट भी सेकंड फॉर्म है, डिड भी सेकंड फॉर्म है। और एक क्लास, ये जो हम लिखते हैं ना मुख्तसर सा जुमला, डबल जुमला नहीं होता। जब एक सिंपल जुमला हो उसे सेंटेंस भी कहते हैं और क्लास भी कहते हैं। और सेंटेंस एक क्लास से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी दो जुमले भी बाज़ का एंड के साथ जुड़े होते हैं, बट के साथ जुड़े होते हैं, येट के साथ जुड़े होते हैं, तो वो दो जुमले, वो दो क्लासेस हो जाती हैं। एक क्लास में कभी भी दो सेकंड फॉर्म नहीं आती। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे वही जो एग्जांपल मैंने पहले ली थी, उसने खत नहीं लिखा। अब देखिए यहाँ पे आ गया नेगेटिव। अब वही सेम जुमला, ही, साथ क्या आ गया? डिड नॉट। अब डिड नॉट आ गया, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। अब फर्स्ट फॉर्म आएगी, रोट नहीं होगा। ही डिड नॉट राइट अ लेटर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया, ये आपने याद रखना है, क्योंकि डिड आ गया, डिड सेकंड फॉर्म है, आगे सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। यहाँ पे भी वही एग्जांपल लेते हैं जो आपने पीछे ली थी, वही डिड नॉट बाय। अब बाय होगा, वी डिड नॉट बाय द नोटबुक। इस तरह भी आप कर सकते हैं, हमने कॉपी नहीं खरीदी, वी डिड नॉट बाय अ नोटबुक। या इस तरह एक और जुमला लेते हैं, दे, जो आपने पहले बनाया है, दे डिड नॉट। अब प्लांटेड नहीं होगा, प्लांट होगा, दे डिड नॉट प्लांटेड द प्लांट्स। क्यों? यहाँ पे भी देखें, हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई,
यहाँ पे भी हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई। वजह क्या थी? वजह ये थी क्योंकि एक क्लास के अंदर 2 सेकंड फॉर्म्स नहीं आ सकती, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज के रूल के मुताबिक मजबूर हैं, जब डिड आ गया तो हमने क्या लगानी है? फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, ये अब आपने गलत प्रोनाउंस नहीं करना। इंट्रोगेटिव मतलब सवालिया, फिक्रात। तो आपने हमेशा क्या करना है? यहाँ पे इंट्रोगेटिव बोलना है। अब इंट्रोगेटिव के अंदर डिड प्लस सब्जेक्ट, यानी डिड को सब्जेक्ट से पहले। अब जुमला कैसे होगा? क्या उसने खत लिखा? अब क्या का सेंस आ गया तो सवालिया बन गया। अब डिड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। डिड ही, यानी डिड को ही से पहले, फिर वही फर्स्ट फॉर्म क्योंकि डिड आ गया। डिड ही राइट अ लेटर। अब सवालिया निशान आ गया। अब इसको हम सवालिया बनाएं। डिड दे, यानी दे से पहले, डिड दे प्लांट द प्लांट्स? क्या उन्होंने पौधे लगाए? डिड दे प्लांट द प्लांट्स? तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपने अच्छी तरह से समझा होगा। इसको आप रिवाइंड करें, रिवाइज़ करें, इसके नोट्स बनाएं, इसको अच्छे तरीके से समझें, ताकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सफ़ीर साहब से बात कर सकते हैं। तो मेरे हवाले से आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा।